तो जैसा कि अपने को पता था ग्लोबल मार्केट से गैप डाउन होने वाला है, गैप डाउन हुआ मार्केट, लेकिन सबसे नेगेटिविटी वाली चीज जो थी कि गैप डाउन के बाद रिकवरी जो आई उसको बाउंस को भी सेल करा गया। मतलब जो ओवरऑल बाउंस है जिसके बारे में अपन ने बात करी थी उसको भी सेल करा गया, और जो एरिया मैंने डिस्कस करा था 23,200 अभी हम उसके भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इस सब नेगेटिविटी के बावजूद भी एक पॉजिटिव चीज जो निकल कर आई है, सब कुछ इस वीडियो में शेयर करूंगा। मैंने अपना ट्रेड भी बनाया, वो टेलीग्राम पे शेयर करा था, इस वीडियो में भी बताऊंगा आपको। सारे गेम प्लान्स बताऊंगा कि मैं किस तरह से प्लानिंग करने वाला हूं, और क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है सबसे बड़ा ट्रैप है 2024 से लेकर अब तक का सबसे बड़ा ट्रैप जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूंगा। अगर अच्छा लगता है एनालिसिस, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करो। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स होते हैं मैं आपके संग लाइव ट्रेड करने आने वाला हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, सपोर्ट करने के लिए कहते हैं लेकिन वो वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल वाला बटन दबाओ, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। मैं लाइव आता हूँ और आप लाइक करोगे तभी तो लाइव आऊंगा, तभी तो कुछ मोटिवेशन मिलेगा ना। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर करना। सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, ये वीडियो जरूर देखना। प्री बजट रैली वाली मैंने क्या गेम प्लान शेयर करा है। सबसे ज्यादा दिक्कत अभी किसको है, पोर्टफोलियो वालों को भी अब दिक्कत होने लग गई है। जो इन्वेस्टेड है, जो स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है लंबे टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, उनको दिक्कत होने लगी है क्योंकि मिड कैप बहुत तेजी से गिर रहे हैं। उसके लिए भी मैंने एनालिसिस शेयर करा था टेलीग्राम पे, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में भी शेयर करूंगा। तो आराम से तसल्ली से वीडियो को बैठ के देखना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दिया, थैंक यू वेरी मच। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको रीजन बताऊं कि इस मार्केट एक्जेक्टली गिरा क्यों, अब मैं तो देखो अगर पर्सनली अपने अंदर की जो बात है वो से बताऊं तो मैं इस चीज को नहीं मानता, ये मैं कॉन्सिडेंसी मान रहा हूं। लेकिन अगर हिस्ट्री प्रूव कर रही है इसको बार बार तो मानने में कोई बुराई भी नहीं है। क्योंकि देखो इसमें ये बताया हुआ है कि लास्ट 6 ओकेजन पे, आखिरी के 6 जो कुंभ के मेले हैं, आपको पता होगा कुंभ का मेला होता है, तो आखिरी के 6 कुंभ के मेले पे हमेशा सेंसेक्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। इसलिए आज शायद मुझे ऐसा लगा कि मार्केट और तेजी से गिरा। अब मुझे बताऊं मुझे क्या लग रहा है, अगर मैं सब पर्सनली आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस लेवल से पुश करना चाह रहा है अपने आप को, लेकिन कभी ना कोई नेगेटिव न्यूज आई जा रही है निकल के, जो सेलर्स को हेवीली यहाँ पे पंप कर रही है और मार्केट को डंप कर रही है। तो वो चीज मुझे लग रही है, क्योंकि अब देखो कुंभ का मेला था, अगर कुंभ का मेला शायद कुछ दिनों बाद होता तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिकवरी थी वो पॉजिटिविटी की तरफ ऊपर की तरफ जाती। उसके बाद एक बॉर्डर के ऊपर भी एक न्यूज आई थी कि वहां पे बॉर्डर में टेंशन बढ़ रही है, नॉर्थन बॉर्डर्स में। तो ऐसा कुछ न्यूज आई थी, न्यूज फ्लो। तो उसके हिसाब से भी शायद मुझे ऐसा लगा मार्केट इंस्टेंटली करा। इसलिए मैंने टेलीग्राम पे भी आपको शेयर करा कि अब यहाँ पे बुकआउट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी आने वाली है। तो अपन ने किस तरह से शेयर करा वो सब टेलीग्राम पे देखेंगे। लेकिन डायरेक्ट चार्ट्स पे चलते हैं कि पॉजिटिव चीज क्या है मार्केट में। अभी भी मार्केट अभी भी ऊपर क्यों जा सकता है, क्योंकि अब मसाला है मार्केट में, ये तो आपको समझना पड़ेगा। अपने बजट को रह गए सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन, ठीक है। और बजट बहुत अच्छा आने वाला है, ऐसा एक्सपेक्टेड है मार्केट के लिए। अब मार्केट इसलिए ही गिर रहा है, लेकिन गिर रहा है उसकी मेरे को वजह नहीं पता एक्जेक्टली। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, बजट ऐसा बातें चल रही है कि बजट बहुत अच्छा आने वाला है। अगर बजट अच्छा आता है, मार्केट डेफिनेटली आपको यहाँ से काफी अच्छा बाउंस दिखाएगा और शार्प रिवर्सल के यहाँ पे चांसेस बहुत अच्छे खासे बनेंगे। क्योंकि 20 जनवरी को अपना जो वो है डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे ओथ सेरेमनी भी है, उससे बहुत पंप मिलेगा यूएस मार्केट को, डेफिनेटली इंडियन मार्केट को भी। उससे सोलर प्रोजेक्ट्स को भी बहुत पंप मिल रहा है, तो सोलर स्टॉक्स को आप नजर बना के रख सकते हो। और काफी इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है। तो डायरेक्टली चार्ट पर चलते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है। देखो, जो एरिया में बता रहा था 22,200 वो टूट गया, लेकिन अपना जो अगला सपोर्ट था वो बेस्ट सपोर्ट था, आज मार्केट ने वहां से सपोर्ट लिया है। इसके नीचे अगर अपन निकलते हैं, इसके नीचे अपन को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्लियर सेलिंग दिखेगी, ठीक है। इसके नीचे अपन को सेलिंग दिखेगी, यहाँ पे सेलर एग्रेसिव हो जाएंगे। अब एक चीज मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप इससे संतुष्ट हो, अगर आप मानते हो, डेफिनेटली मुझे कमेंट में करके बताना। ये सपोर्ट देखो, अगर मैं आपको पहले सपोर्ट दिखा देता हूँ, सपोर्ट है कौन सा। ये वाला सपोर्ट है 23,100 से 23,705। अगर आपको याद होगा, ये सपोर्ट पहले भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। 23,075 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे आज भी अपन ने यहाँ से ही सपोर्ट लिया है, ठीक है। इसी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं अभी भी। तो अभी अपन को क्या लगता है, मुझे ऐसा क्या लगता है कि अगर मार्केट को रिवर्स करना है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी पेंडिंग है। अगर मार्केट यहाँ कहीं आता है और इस एरिया के ऊपर निकल जाता है, तो फिर अपन को ऐसे शार्प रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जिसके बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि देखो, ये वाला एरिया जब टूटा ना, अगर क्लियर करके बताऊं, ये वाला एरिया जब टूटा 23,300 वाला, इसके नीचे आज जो सेलिंग दिखाई है, यहाँ पे सारे जितने जो ऊपर से देखो, यहाँ पे जिसने सेलिंग करी, यहाँ पे उसने बुक कर लिया तो मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ पे जिसने सेलिंग करी, यहाँ पे उसने बुक कर लिया तो मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रेश सेलर थे उन्होंने भी एंट्री ली, और जो ऊपर के एग्जिस्टिंग सेलर थे उन्होंने भी अपनी फ्रेश एंट्री ली। तो यहाँ पे सब की सब रिटेलर सेलिंग में घुस गए हैं। अब क्या चीज है, बड़े प्लेयर्स को पता है कि किस तरह से ट्रैप करना होता है, वो ट्रैप में माहिर होते हैं बड़े प्लेयर्स हमेशा, आपको पता होगा मार्केट में। तो वो उन्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी अगर वो इसके नीचे थोड़ा सा ट्रेड करा के एकदम पंप लाए। क्योंकि देखो, मैं कई बार बता चुका हूँ, क्रैश कब आएगा, क्रैश जब आएगा जब क्रैश लाइक न्यूज होगी। क्रैश कभी भी मतलब ऐसा नहीं आएगा कि टेक्निकल के अकॉर्डिंग मतलब क्रैश आ जाए। आपको करेक्शन दिख सकता है, डिप दिख सकता है टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन क्रैश आपको कभी भी टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग नहीं दिख सकता। क्रैश आपको सिर्फ और सिर्फ तभी दिखेगा जब कोई बहुत बड़ा न्यूज फ्लो होगा।
अब एचएमपीवी वायरस का भी आपको पता है कि कैसा हाल है, पुराना वायरस है, कोई ऐसे शॉकिंग वाली बात नहीं है। तो मार्केट ने रिएक्ट करा डेफिनिटली, यहाँ पर रिएक्ट करा, यहाँ पर रिएक्ट करा, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट नहीं करा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है एचएमपीवी वायरस का कुछ ऐसा खतरा है। डेफिनिटली हेल्थ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको सेफ रहना चाहिए हेल्थ के हिसाब से, लेकिन मार्केट के लिए इतना बड़ा खतरा मुझे नहीं लग रहा, ठीक है? तो इस जगह पे अब मैं क्या पर्सनली सोच रहा हूँ, यहाँ से इस एरिया से अपना जो है, यहाँ से एक अपन को मैं रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा खासा आपको रिवर्सल एक दिख सकता है पे, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, डेली टाइम फ्रेम पे वही हाल है। डेली टाइम फ्रेम पे अपना वही सपोर्ट, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, आज भी यहाँ से सपोर्ट लिया, इसके ऊपर ही ट्रेड हमने क्लोजिंग करी है। बहुत पॉजिटिव है। यहाँ से अगर बायर्स, अब बायर्स जो है वो यहाँ पे इस जगह पे बायर्स जो है वो एक्यूमुलेट होंगे। मैं पर्सनली क्या सोच रहा हूँ, अगर 1-2 दिन आपको यहाँ पे हॉल्ट भी दिखता है तो भी उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर आपको हॉल्ट दिखता है यहाँ पे, उसका हाई और लो मार्क करो, लो मार्क होगा तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन हाई अगर टूटा तो शार्प रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऑल टाइम हाई ही जाएगा, बाउंस जरूर मिलेगा आपको देखने के लिए, ये मैं कह सकता हूँ 700 से 800 पॉइंट का, ठीक है? अभी ट्रेंड लाइन जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट, 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 ठीक है? तो यहाँ से एक आपको क्लियर कट यहाँ पे मूव दिख सकता है ऊपर की तरफ और बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये एरिया होने वाला है और यहाँ पे फाइट ज़रूर होगी, ये आप समझ कर रखो। एक आपका सपोर्ट ही हो गया, एक आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो गया, तीसरा सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया, जो कि मेरा फेवरेट टूल है, इसके ऊपर मैंने आई बटन पे वीडियो डाल देता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है, ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना। ये अपना जो एरिया है, ये अपना 23,200 के आसपास का एरिया था और यहीं पे अपन ने इसके आसपास अपन ने क्लोजिंग कर दिया है। अब बस क्या देरी है, यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसका हाई क्रॉस होने दो, डेफिनेटली अपने को बहुत अच्छा खासा एक बाइंग का ट्रेड मिलेगा और यहाँ से अपन बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट 1000 पॉइंट का मूव में यहाँ से निफ्टी में एक्सपेक्ट करूंगा अगर ग्रीन कैंडल का क्रॉस होता है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे अपन को नजर बना के रखनी है, अपन को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बेहतरीन मिलने वाली है। जिस तरह से आज मैंने विक्स के बारे में अपडेट करा कि जो विक्स है वो बहुत तेजी से यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो विक्स एक्चुअली यहाँ पे इंक्रीज होकर होल्ड कर रही थी, इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पे आपको साइडवेज ही रहना पड़ेगा। लास्ट में जब विक्स गिरी, यहाँ पे लास्ट में जब विक्स बढ़ी थी तो मैंने बताया भी था कि सेलिंग का मूव है, वो सब हमने टेलीग्राम में डिस्कस करा था, तो टेलीग्राम में आपको मैं दिखाऊंगा भी। लेकिन इंट्राडे के लिए अगर सबका प्राइस एक्शन बना है, इंट्राडे के लिए लेवल्स कौन से हैं, उसके लेवल इंट्राडे के लिए देख सकते हैं कि मैं क्या अपॉर्चुनिटीज अपनी देखूंगा। पहली अपॉर्चुनिटीज में देखूंगा बाइंग की। बाइंग की अपॉर्चुनिटी में कब देखूंगा, बाइंग की अपॉर्चुनिटी में सबसे पहले देखूंगा इस वाले लेवल के ऊपर, क्योंकि अब लोग ना बाइंग के लिए उत्सुक हैं कि इतनी सेलिंग आ गई है, उतनी सेलिंग आ गई है, तो बाइंग आनी ही चाहिए। और अगर मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से बाइंग आनी चाहिए, पर वो ट्रैप करके आएगी। आज जो लोग हैं ना, ये बाउंस पे लोगों ने क्या करा, यहाँ पे कॉल खरीदी, लेकिन यहाँ पे सारे रिटेलर्स को ट्रैप कर लिया। अब जैसे ही इसका लो क्रॉस हुआ ना, तो यहाँ पे जितने भी कॉल बायर्स थे वो सब पुट बायर्स बन गए, जितने भी बायर्स थे वो सब सेलर्स बन गए। तो हुआ क्या, यहाँ पे माइंडसेट चेंज हो गया, सेंटिमेंट्स चेंज हो गए। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कहीं गैप डाउन खुल के सीधी आपको शार्प बाइंग मिले। तो ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ, 1-2 दिन जरूर होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे 23,100 के आसपास, लेकिन थर्सडे को जैसे निफ्टी की एक्सपायरी हो उस टाइम पे आपको एक बाउंस मिल सकता है। तो जरूर हाई मार्क करके रखिएगा। लेवल्स कौन से हैं इंट्राडे के लिए, अपन को देखना है कि इंट्राडे के लिए कौन सा अपने जो प्राइस एक्शन है वो बनेंगे। 23,273 ये लेवल है, इसके ऊपर अगर अपन निकलते हैं, एक कैंडल क्लोज होती है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, हाई क्रॉस होने तो बिंदास होकर बाइंग करेंगे, बहुत मजा आने वाला है बाइंग के लिए, ठीक है? सिर्फ एक ही एरिया है जिसके ऊपर मैं बाइंग करने का सोचूंगा, लेकिन अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो आपको सच में एक अच्छी खासी बाइंग मिल सकती है, क्योंकि सबसे पहले तो एक गैप फिल होगा, ये गैप फिल के ऊपर हाई क्रॉस हुआ, क्लियर कट आपको बाइंग देखने को मिलेगी, ठीक है? तो बाइंग के आपको अच्छे खासे यहाँ पे पॉइंट्स मिल सकते हैं और बढ़िया पॉइंट्स में यहाँ पे बाइंग के लिए कैप्चर करने का सोचूंगा। सेलिंग का मैं सिंपल सा एक लॉजिक है, सेलिंग का कहाँ पे सोचूंगा, सेलिंग का सोचूंगा मैं इस एरिया के नीचे 23,072 के नीचे। 23,072 के नीचे अगर अपन निकलते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है, आराम से सेल करेंगे, फ्रेश सेलिंग आएगी। बस क्या करना है आपको, 23,000 के आसपास एक बार निकाह लगा के रखना और 950 वाला एरिया, मतलब 22,950 और 23,000, ठीक है? इन एरियाज के आसपास आपको देख के रखना है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे ट्रैप्स जो हैं वो आपको आइडेंटिफाई होंगे, क्योंकि ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल फिगर है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली ट्रैप्स मिलेगी। हाई क्रॉस करने के लिए मैंने क्यों बोला था, अगर बाइंग के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो हाई क्रॉस करने के लिए मैंने इसलिए ही बोला था क्योंकि देखो क्या चीज़ है, यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखा, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखा, फिर सपोर्ट भी दिखा, तो इस एरिया के ऊपर निकलते हैं तो बाइंग मिलेगी, शार्प बाइंग, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं जो आप काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख सकते हो बाइंग के लिए, ओके? अब सेलिंग का दूसरा एरिया कौन सा है, सेलिंग का दूसरा एरिया मैं प्लान करूंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरियाज, मतलब बाउंसेस पे। अगर मुझे कोई अच्छा खासा बाउंस मिलता है, मैं बाउंस तो प्ले करूंगा ही बाइंग के लिए, लेकिन मैं सेलिंग का प्लान करूंगा इन एरियाज के आसपास। मेरा पहला एरिया है 23,325, दूसरा एरिया है 23,498। इन दो एरियाज के आसपास अगर मुझे कहीं भी नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है यहाँ पे और उसका लो क्रॉस होता है, मैं क्लियर कट यहाँ पे अपने सेलिंग करने का सोचूंगा और बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला आपको ट्रेड मिलेगा और परफेक्ट टेक्निकल एनालिसिस वाला आपको ट्रेड मिलेगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, ठीक है? तो इस चीज को आप करने के लिए देख सकते हो। अब मेन चीज है टेलीग्राम, ये अपना प्री मार्केट एनालिसिस था। अब मैं आपको लाइव मार्केट में कहाँ पे गाइड करता हूँ, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे देखो मैंने क्लियर कट आपको बताया था, काफी सारी चीजें बताई थी, मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको एक बड़ा मूव आने वाला है, तो यहाँ पे बिल्कुल तैयार रहना।
अब ये मैंने बताया था कि 100% में रॉन्ग हो सकता हूँ, इस जगह से रिवर्सल आएगा सारे पॉइंट्स। अब अपनी जो मैंने पोजीशन बनाई है वो मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ कहाँ पे बनाई है। पोजीशन मैंने बनाई है 6 फरवरी की 23,300। ये मैंने किस लिए बनाई है, ये मैंने याद रख के बनाई है बजट को याद रखते हुए, क्योंकि बजट बहुत अच्छा आने वाला है। 15 जनवरी से, फिर 16 जनवरी से, 17 जनवरी से 12-15 दिन पहले से अपनी बजट रैली जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, इतना बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अपना बजट आने वाला है और फेवरेबल बजट होगा वो इस बार रिटेलर्स के लिए। ठीक है, तो उस चीज को आप ध्यान रख सकते हो। निफ्टी मैंने बताया एग्जैक्ट सपोर्ट पे क्लियर कट अपने को यहाँ से मूव देखने को मिला है, 100 पॉइंट का अपने को यहाँ से मूव देखने को मिला है। तो वही आप किस तरह से टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो, नहीं जुड़े हुए हो, तो वो आप जुड़ सकते हो। अब एक चीज मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिड कैप में शेयर करी थी, जो कि पोर्टफोलियो से रिलेटेड है। पोर्टफोलियो से रिलेटेड क्यों है, क्योंकि देखो मिड कैप इतना टूटा है तो आपका पोर्टफोलियो टूटा है। अब मिड कैप अपने सपोर्ट पे है, तो इस पॉइंट पे आप इन्वेस्ट करने का थोड़ा बहुत सोच सकते हो। और ये मैंने काफी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो डिटेल में शेयर करी हुई है टेलीग्राम पे। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम अपने जरूर ज्वाइन करा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेरा टेलीग्राम जो है वो प्राइवेट है, आपको सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक है, नॉमिनल फी पर आप ज्वाइन कर सकते हो और काफी सारे ऑफर्स वहाँ पे एप्लीकेबल है। पहले से ये ऑफर्स चल रहे हैं 25-30% ऑफ के, एक बार जाके जरूर देखना। ट्रायल पीरियड भी है, सब कुछ है वहाँ पे, तो आप जरूर जाके देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, सो टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर लेना। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी आपको स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स की, जिसमें आपको 1 महीने का टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगा। फर्स्ट वीडियो टेली स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स पर फ्री है, तो वहाँ पर आके आप देख सकते हो, और कूपन कोड वगैरह डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में रहते हैं। ठीक है, सब चीज आप कर सकते हो। पर्सनल गाइडेंस वगैरह वो मैं कहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ, वो आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा पर्सनली। अगर आप कॉन्टैक्ट पर्सनली वाली लिंक पे क्लिक करते हो, या फिर सिंपल सा है, टीम ट्रेडियोपैथी टेलीग्राम पे सर्च कर लेना। स्पेलिंग देखो ये है TEALTRADEOPATHY। यहाँ पे आप टेलीग्राम पे सर्च करते हो, टेलीग्राम ऐप पे, यहाँ पे आपको कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनल गाइडेंस के लिए, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी चीज के बारे में आपको पूछना है, स्टॉक एनालिसिस वगैरह, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से कांटेक्ट करो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि कई बार वीडियोस नहीं आती है एनालिसिस वीडियोस, तो टेलीग्राम पे मैं साइकोलॉजिकल ऑडियो और सारे सेटअप्स वगैरह प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे कि अगर मैंने आपको दिखाया कि मैं अपने पोजीशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारी सेटअप्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारे ट्रेड्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पे आपको न्यूज वगैरह, न्यूज फ्लो, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली ये ट्रेड्स वगैरह मैंने प्रोवाइड करे, सारे अपने एसएल हिट तो नहीं हुए, सॉरी मुंह से निकल गया, सारे एसएल हिट नहीं हुए, ऑलमोस्ट अपने टारगेट हिट हुए हैं। ठीक है, और ये अपना जो पीएनएल वगैरह मैं सारे शेयर करता हूँ अपने को, ये पीएनएल शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने बैंक निफ्टी की तरफ, कि बैंक निफ्टी का क्या गजब का एनालिसिस जो है अपना चल रहा है। बैंक निफ्टी की तरफ एक सेकंड में बैंक निफ्टी का चार्ट खोल देता हूँ। देखो बैंक निफ्टी, मेन चीज क्या है, बैंक निफ्टी ने कर दिया है ब्रेक डाउन। बैंक निफ्टी ने जो वीक की कैंडल है ना, बहुत तेजी से ब्रेक डाउन करा है, बहुत तेजी से ब्रेक डाउन करा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक कैंडल जो थी, यहाँ से एक ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ये क्लियर कट अपने को ब्रेकडाउन देखने को मिला, तो डेफिनेटली बात थी कि सेलिंग देखने को मिलनी ही थी। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये था कि सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन करते हैं, क्योंकि इस सपोर्ट से बैंक निफ्टी को अगर मैं बताऊं एग्जैक्ट यहीं पर ओपनिंग हुई, यहाँ से बैंक निफ्टी को सपोर्ट लेना चाहिए था, लेकिन ऊपर से सेलिंग आई है बैंक निफ्टी में। बहुत नेगेटिव बात है, सेलर्स यहाँ पे पूरे, यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे अपने प्रेशर लगा रहे हैं बैंक निफ्टी निफ्टी ओवरऑल मार्केट में। कौन सा लेवल था ये, 48,000 का लेवल था, का इस लेवल को आज बुरी तरह यहाँ पे तोड़ दिया। एक्चुअली 48,000 का नहीं था, 48,300 का था, 48,300 का लेवल था, जिसे मार्केट ने यहाँ पे तोड़ दिया। क्योंकि यहाँ पे देखो इतना बड़ा रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, आज मार्केट ने इसको तोड़ दिया। अब अगर कल इसके नीचे फॉलो थ्रू मोमेंटम मिलता है, तो अगले टारगेट में बैंक निफ्टी के लिए कहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सीधा सीधा 46,500 तक। ठीक है, अगर इसके नीचे अपने को फॉलो थ्रू मोमेंटम देखने को मिलेगा सेलिंग के लिए, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे अपना कहाँ पे 46,500, मतलब 46,500 अपना वीकली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे अपना टारगेट निकल कर आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल को आपको मार्क करके रखना है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, जहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है, अगर इसके नीचे फॉलो थ्रू मोमेंटम आता है। अगर यहाँ से रिवर्स करा, तो फिर आप ये समझ लो कि सारे सेलर्स ट्रैप होने के चांसेस है, क्योंकि देखो साइकोलॉजिकल वाली चीज है, यहाँ पे एसएल लगा होगा, यहाँ पर सेलर्स के एसएल लगे होंगे ऊपर ऊपर, तो फिर सारे एसएल जब कटेंगे तो शॉर्ट कवरिंग आएगी और काफी अच्छा एक बाउंस देखने को मिलेगा, एक बड़ा बाउंस देखने को मिलेगा एटलीस्ट बैंक निफ्टी में। क्योंकि बैंक निफ्टी काफी ज्यादा गिर चुका है, इतना लगातार ऐसे नहीं गिर सकता कि फ्री फॉल होता हुआ दिखा दे। ठीक है, क्योंकि कोई ऐसी बहुत बड़ी कोई तोप नहीं है कि यहाँ पे बहुत दिक्कत वाली बात हो जाए। ठीक है, अब वही सेम डेली टाइम फ्रेम पर तो यही था कि अपन ने एग्जैक्ट उसी पॉइंट से यहाँ पे सेलिंग दिखाई, जहाँ से मतलब खाई था। अगर इसके ऊपर अपन निकलते तो फिर बायर से एक्यूमुलेट करते, लेकिन उसी पॉइंट से सेलिंग आई है, मतलब यहाँ पे सेलर्स जो है वो जोर लगा रहे हैं। और ये अपना एक सपोर्ट जो है, पहला सपोर्ट जो है वो मुझे निकलता हुआ आ रहा है। ये सपोर्ट देखो एग्जैक्ट कौन सा है, ये एग्जैक्ट उस वीक का सपोर्ट है जिसमें 60 से 8% में मार्केट ने मूव कर दिया था एक वीक में, एक दिन में। कौन सा वाला दिन है, ये है 3-4 जून का दिन, जहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट आए थे। ठीक है, ये वो वाला दिन है। तो ये सारे प्राइस एक्शन वगैरह को सीखने पड़ते हैं, तो स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से सीख सकते हो। ओके, आप पर्सनली कॉन्टेक्ट करो, मैं आपको डेफिनेटली ऐसे गाइड करने वाला हूँ। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट चीज है, बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट चीज है, पहला बाइंग का लेवल कौन सा होगा, पहला मेरा बाइंग का लेवल होगा ये वाला। अगर मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा लेवल है एग्जैक्ट, तो ये एग्जैक्ट अपना लेवल है 48,630।
48,630 के ऊपर अगर अपन निकलते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, डेफिनेटली अपन को अच्छी खासी बाइंग मिलेगी, क्योंकि देखो यहाँ से सपोर्ट भी लिया है, यहाँ से आज रेजिस्टेंस भी लिया, यहीं से आज सेलिंग आई, काफी दूर है लेवल, लेकिन अगर अपन निकलते हैं इसके ऊपर तो फिर अपने को बायर्स एक्यूमुलेट होते हुए देखेंगे और एक ट्रेंडिंग मार्केट अपने को देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में स्पेशली। ठीक है, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी का जो वो एक मतलब चीज है ना, वो लोन वगैरह का जो इशू चल रहा है कि लोन जो है बड़े लोगों के लोन माफ हो गए, छोटे लोगों के नहीं हुए, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, इसलिए आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है। नहीं तो बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी थी, अगर आपको याद होगा तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा थी निफ्टी से, लेकिन वो इशू हो गया पब्लिक इशू, इसलिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल रही है। बाइंग का सिर्फ एक एरिया था, सेलिंग का एरिया कौन सा है, अपना डे लो। अगर इसके नीचे अगर अपन निकलना शुरू करते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर आप सेलिंग करेंगे और एक और आपको एक सेलिंग का मूव देखने को मिलेगा, और काफी अच्छा खासा अपना जो टारगेट है वो 2 से 3 दिन में आपको हिट होता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी में, अगर इसके नीचे अपन निकलते हैं, क्योंकि इसके नीचे फॉलो थ्रू मोमेंटम आएगा, सेलर्स एग्रेसिवली मार्केट को नीचे की तरफ पुश करेंगे और फिर दिक्कत होने वाली है बैंक निफ्टी में और सारे बैंकिंग स्टॉक्स में, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक बहुत तेजी से कर रहे हैं, अगर आप देख रहे होगे तो HDFC, PNB, SBI सब कुछ तेजी से कर रहा है। ठीक है, एक सेलिंग का एरिया ये हो गया, लेकिन पर्सनली मैंने तो देखो अभी बाइंग का एरिया मतलब मैंने तो बाइंग का ट्रेड बनाया है, लेकिन अगर मैं उस ट्रेड में गलत होता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है एसएल लेने में, मैं अपना डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ, अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करता हूँ। ठीक है, अब क्या दिक्कत है, मुझे क्या करना है, मुझे करना है बाउंसेस पे सेल, अगर बाउंस मिलता है मैं दूसरा ट्रेड लेने वाला हूँ पे बैंक निफ्टी में। बाउंसेस कौन से हैं, 48,870, 49,465, इन दो बाउंसेस के आसपास मुझे मिलता है कहीं भी एक नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए मुझे अगर नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, लो क्रॉस होने दो, मैं बिंदास होकर सेल करूंगा और रिस्क रिवॉर्ड जो है अपना बहुत अच्छा खासा होने वाला है। 1:3, 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड होते हैं। ये रिस्क रिवॉर्ड आपको तभी मिलते हैं जब कोई नहीं देख सके और आप उन चीजों को देख सको, क्योंकि अगर आप भीड़ का हिस्सा बनोगे तो प्रॉफिट तो नहीं कमा सकते, इतना तो श्योरिटी है आज के मार्केट में। ठीक है, स्टॉक्स का एनालिसिस आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, मैं पहले स्टॉक्स का एनालिसिस भी करता था पुरानी वीडियोस में, अगर आपने देखा होगा ऑप्शंस के लिए, लेकिन अब वो मैंने थोड़ा सा कम करा है, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी बनती है, कुछ लोग देखते नहीं है, तो स्टॉक्स के लिए आप पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाया भी था, चैनल पे जाके 4 लिंक्स पे जाओगे, यहाँ पे यहाँ कॉन्टैक्ट पर्सनली कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख लेना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कर देना, लाइव आता हूँ आपके संग। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।